चलिए 19 पॉइंट कितना है ये, हाँ 8। 19.8 का जो है हम लोग क्या किया हम कि 19.8 का प्रतिस्थापन ही चल रहा है हमारा। तो एग्जाम्पल कितना तक बता दिए हम लोग, 15 तक बता दिए थे। तो जितना एग्जाम्पल था उतना तक चैप्टर में जो दिए थे 26 तक दिए थे, 43 तक बना लिया। कोई डाउट रहा, गजब रहा। चलो बढ़िया। फिर तो अब यहाँ बना लेंगे। टोटल सवाल कितना है इसमें, 76। अभी जो शेष बचा हुआ 27 तक एग्जाम्पल है, 27 तक बना लेंगे, उधर 76 तक बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे कुछ बच्चा बोलता है, हमें कमेंट करता है सर सिर्फ एग्जाम्पल नहीं बताते, चैप्टर क्यों नहीं बताते हैं। हम उसको कैसे समझाएं कि चैप्टर बच्चा का डाउट ही रहता है। डाउट एग्जाम्पल बनाओ या चैप्टर बनाओ, बात तो सही बात है। तो एग्जाम्पल बनाने से क्या होता है, चैप्टर क्लियर हो जाता है। उसमें जो डाउट होता है बहुत कम ना के बराबर, लेकिन ऐसा नहीं डाउट नहीं रहेगा। जिसको कम बनाने का है आदत तो वो ज़्यादा फंसेगा। मेरा बात समझ में, जो कम बनाने का आदत है, आज चाहेगा कोई एक चैप्टर का सीधा एग्जाम्पल बना चैप्टर बना ले, संभव है नहीं है, शुरू से बनाना पड़ेगा उसको। तो चलो जैसे इसमें देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सर हम ऐसा कर दिए इस पर कि ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स। ठीक है। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे सर, क्या? तो चलो आते हैं इस पर शुरू से हम। ठीक है, शुरू से ये आते हैं। हम क्या किए कि इतना, और कारण भी बताएंगे तुमको सर ऐसा क्यों किया हम, इतना किए। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो सर क्यों किया ऐसा, बस थोड़ा सा वेट करना। इसको इसका साथ अलग को इसके साथ, इसको आ रहा है, एगो जाएगा ही नहीं जाएगा, तो ये पर एक्स होगा। यहाँ कितना होगा 1/p पर एक्स, तो इसको क्या हमेशा ले सकते हैं, बोलो हाँ या ना। फिर इसको इसको अलग करोगे तो इसको भी कितना ले सकते हैं हम, ई पर एक्स अब प्लस ई पर कितना माइनस एक्स डी एक्स। अब तुम इसको टी मानो दोस्त, ई पे पावर एक्स माइनस ए पर एक्स बराबर कितना टी। इसका डेरिवेटिव पता करो तो तुम ई पर एक्स, अच्छा ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, अच्छा माइनस एक्स का -1 होगा या नहीं होगा। देखो ऊपर में यही है ना या नहीं है, तो हम इसको ले सकते हैं ऐसा डी एक्स बराबर में क्या डी टी। बोलो यही चीज़ें ऊपर में है, उसके जगह हम लोग क्या रख सकते हैं बताओ तो, ई पे पावर सॉरी टोटल कितना हो गया ये डी टी अपॉन में क्या टी, क्या हो जाएगा ये लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। और आपको पता ही है अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टी के जगह वैल्यू पुट कर देंगे। कोई दिक्कत है, बढ़े आगे। चलो सर अगला देखो सवाल क्या है। अब ये यही जैसे ले लो, क्या ले सकते हैं इसको हम, कितना बार इसको बनाए, क्या ले सकते हैं इसको 2 cos स्क्वायर x/2, 1/2 तो बाहर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 डी एक्स। बताइए क्या होता है इसका 10 x/2 प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 तो ऊपर जाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या ले सकते हैं इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या मिला हमें 10 x/2 प्लस सी। डायरेक्ट फॉर्मूला था ये, समझ में आया नहीं है, बताओ आगे बढ़िए सर। अगला एग्जाम्पल कितना 18, एग्जाम्पल 18 देखो, इसको टी मानो तुम, x प्लस 1/x बराबर कितना टी। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, है यहाँ क्या 1/x का डेरिवेटिव याद होना चाहिए तुम्हें। समझ में आया या नहीं आया, कैसे बताओ तो। इसको हम x पावर -1 लिख सकते हैं, बोलिए सर। तो डी वाई तो हम लिख सकते हैं x पावर -1 तो पहले क्या होता n इंटू एक्स पावर -1, तो n तो यहाँ था ही ना, -1 करेंगे कितना हो जाएगा -x पावर -2, तो -1 बाय कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। तो क्या यही लिख दिया, कोई दिक्कत है। और ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट भी पूछा कि 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर हो जाएगा, किसका 1/x का। कोई दिक्कत सर, नहीं दिक्कत। अब बताइए इधर क्या हो गया dx इज इक्वल टू dt, क्या यहाँ है क्या, तो इसके जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं dt, और यहाँ क्या t। तो ई पावर टी का क्या हो जाएगा ई पावर टी प्लस सी, फिर टी के जगह वैल्यू पुट कर देगा, आ जाएगा आंसर। बोलो समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत है, कोई लोड नहीं बुझा रहा ना, नहीं सर। चलिए आगे बोलिए, बस इसको यदि मान लेंगे ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, नहीं इसको मान लेंगे ये आ जाएगा, क्या करें हम, बोलिए ना सर। अब एक लाइन और क्लियर करते हैं, ठीक है। क्या तुम्हें हम इंटीग्रेशन इसका बताएं कि सर log x का क्या हो जाएगा, 1/x का बताया तुमको, 1/x का क्या होता है
लॉग ऑफ मॉड एक्स होता है, लेकिन लॉग एक्स का तो नहीं बताया। यदि लॉग में जाएंगे तो हम लोग आइलेट में चलेंगे, जो कुछ दिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो खैर कोई बात नहीं, सेकंडन से पढ़ेंगे। यहाँ लेकिन नहीं करना ऐसा। तो टोटल को टी माने, इसका मतलब लॉग नहीं रहना चाहिए। लॉग एक्स प्लस 1x इजल टू क्या, टी। बताओ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या पता होगा, 1/x। बोलिए सर किसका, x का। तो कितना हो जाएगा ये, x प्लस 1/x। बोलिए सर ये किसका, लॉग x का। अब तो किसका, x का ना, तो u अभी से क्या, तो पहले किसका, u का। अरे u का होगा ना, तो u का कितना 1, v रहेगा हमारा, भूल गया, माइनस फिर कौन, u का, और v सॉरी v का होगा, u का रहेगा, इसका कितना 1, x का x रह जाएगा, और नीचे में कितना एक्स स्क्वायर dx इजल टू क्या, dt। बोलो ये लाइन समझ में आया नहीं आया। तो हम लोग ये x ऊपर चल जाएगा, ये यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 माइनस x अपॉन में कितना हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, ये ना dx इजल टू dt। बताइए ये x जाएगा, ये x जाएगा, क्या बच्चा बताओ तो, dx अपॉन में क्या x इंटू एक्स प्लस 1 इजल टू क्या t। देखो यहाँ है क्या, कहाँ पे है देखो तो, ये वाला हिस्सा आया है या नहीं आया, तो उसके जगह तुम क्या ले सकता है dt। पूरा पूरा समझिए, कम समझिए। तो बताइए सर, अब हम लोग ऐसा ले सकते हैं क्या, ये तो पूरा t हो गया, इसको t मानेंगे ना माने हम, ये t हो गया और ये क्या हो गया dt हो गया, पता चला टी स्क्वायर बाई टी प्लस सी। और t किसको माने हो तुम, इतना वाला को, तो हम यहाँ ले सकते हैं log x प्लस 1 अपॉन में x का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर 1/2 बाहर कर देते हैं, अब प्लस में क्या लिख देते हैं हम c लिख देते हैं। बोलो समझ में आई नहीं आया, यस सर। आगे बढ़ते हम लोग, हाँ याद आया, किसको t मानेंगे हम लोग, इसी को ना, ये वाला फंक्शन नहीं था हमारा ऐसा वाला कि सर ये था क्या f(x), यहाँ क्या ax प्लस b dx, ये नहीं था। फिर यहाँ कितना px इंटीग्रेशन ax प्लस b dx। तो हमेशा से किसको t मानते थे हम लोग, रूट वाले के अंदर क्या, और यहाँ रूट ना लिख करके सीधा सीधा हम लोग सीधा सीधा n लिख देते, सीधा सीधा हटाओ, जरूरी नहीं कि वो रूट हो, कितना था n था। तो हम यहाँ किसको t मानेंगे 1 प्लस एक्स पावर 5/2 क्या मान लिया t, क्या कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव बताओ तो, कितना हो जाएगा ये, अच्छा एक्स पावर 5/2 इजल टू टी माइनस 1, 5/2 क्या एक्स पावर कितना हो जाएगा 3/2 dx इजल टू क्या dt। तो एक्स पावर 3/2 dx इजल टू क्या 2/5। बोलिए सर, अब हम यदि इसको लिखना चाहें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स पावर 3/2 इंटू, फिर लिख सकते हैं हम कितना 5 3 8, 5/2, 5 10, 10 3 13, यहाँ कितना है एक्स पावर 5/2, तो हम इसको ले सकते हैं कितना एक्स पावर 5/2, इसका एलसीएम लेंगे 5 से 8/4 ही हो जाएगा ये। टोटल को टी मान लिए हम एक्स पे पावर 5। अच्छा कोई बात नहीं, इसको तोड़ते हैं हम कि एक्स पे पावर 5 इंटू एक्स पे पावर 3/2। देखो तब सही है, 5 दूनी 10 3 13 होगा। तो हम यदि इसको ऐसे लिख दे यहाँ, अब यहाँ क्या किए हम लोग कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, एक्स पे पावर 5/2 स्क्वायर यहाँ टी माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दो तुम। तो बताइए सर
यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स पावर 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t-1 का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, क्लियर हो बात। अब इसका जो हम लोग डेरिवेटिव पता किए थे कितना था, 5 में 2, एक्स पावर कितना था 3/2 dx इज इक्वल टू क्या, इसको भी करेंगे तो वही आएगा हमारा। अब बताइए, तो एक्स पावर कितना 3/2 dx इज इक्वल टू कितना 2/5 dt। तो अब हम यदि इसको लिखना चाहें तो इसको हम कैसे ले सकते हैं कि सर इसको ले सकते हैं हम एक्स पावर 5 इंटू एक्स पावर कितना 3/2 इज इक्वल टू ये कितना है 1 प्लस एक्स पावर कितना 5/2 dx। अब बताइए इसके लिए क्या ले सकते हैं, एक्स पावर 5 करेगा t-1 का होल स्क्वायर। इसके लिए क्या ले सकते हैं हम लोग इतना, तो 2/5 तो बाहर हो जाएगा क्या, इसके लिए क्या ले सकते हैं हम dt √t dt। बोलो ये लाइन समझ में आया या नहीं आया, पूरा पूरा क्या किए हम, सर एक्स पावर 5 है, एक्स पावर 5 का वैल्यू कितना है इतना निकाले हैं, और बताओ इतना है हमारे पास 3/2, तो 3/2 हुआ, यहाँ 3/2 की जगह केवल क्या लिखेंगे 2/5 dt, तो 2/5 बाहर कर लिए, dt यहाँ लिख दिए, इसके जगह क्या लिखेंगे t √t। अब बताओ ये 2/5 हो गया, इसका a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर माइनस कितना 2t √t dt और 2/5, फिर इन करवा दो, ये कितना हो जाएगा ये 5/2, अरे 2 और आधा है, अब प्लस यहाँ कितना √t और यहाँ कितना हो जाएगा t और कितना 3/2 dt। बस बात बताइए, इससे आगे कर लीजिएगा, इससे आगे हो जाएगा ना, सबको सेपरेट करेंगे अलग अलग करेंगे हो जाएगा इतना। अगला बोलिए, अब बताइए यहाँ ये क्या ले सकते हैं इसको सबसे पहले रूट से बाहर करना होगा हमें, तो क्या x माइनस 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, क्या गुना कर दिया x माइनस 1 माइनस एक्स से गुना क्या इतना से गुना भाग dx कर दिए, ऊपर में क्या हो गया बताओ तो 1 माइनस एक्स, नीचे कितना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का। चलो एक लाइन और सही, इतना बोलो लाइन समझ में आई नहीं आया, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। बोलिए सर, फिर सेपरेट करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। ये किसका होता है इंटीग्रेशन, किसका होता है साइन इनवर्स एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मान लेते हैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया t, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव बता दो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू क्या dt बाय कितना -2। बोलो रे आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ हम लोग क्या ले सकते हैं कि सर ये क्या है हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, कोई दिक्कत। अब इसको क्या इसके जगह क्या ले सकता है तुम 1/2 dt, इसके जगह क्या √t। तो बताइए सर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस और 2√t प्लस c, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये सवाल पूछा भी है तुमको किसी न किसी साल में, ठीक है। बोलो समझ में आया पूरा, ईमानदारी पूरा बोलो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना, पूरा बड़े आगे। चलो एग्जाम्पल कितना हो गया ये 21 हो गया। चलो 22 देख लो, मान लीजिए इसको टी किसको कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस किसको 10x को क्या मान लिया हम टी, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका 2 सेक एक्स, इतना हो गया। सेक एक्स का क्या होता है कि सेक एक्स इंटू 10x, इसका क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी टी। अब बताओ इससे क्या होगा कि डिफ्रेंसिएशन पूरा मजबूत है ना, बताओ तो हर एक कदम में तो चले जा रहे हैं। तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है इससे, क्या कॉमन आ रहा है सेक गुना सेक स्क्वायर, यहाँ पे सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग कॉमन, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या बचेगा 2 10 एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, यही ना आ रहा, तो इससे क्या हो जाएगा 2 10x, ऊपर में क्या है सेक स्क्वायर एक्स 10x
कहाँ पे? यहाँ, और स्क्वायर है यहाँ है। ओहो, तो पहले तो ये गड़बड़ हो गया फिर। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो 2 tan x होगा, 2 tan x, फिर tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अच्छा यहाँ क्या हो गया बताओ तो? हाँ गुड, 4 sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x डी एक्स इजल टू डी टी। कैसे किया तुम? सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक 2 sec स्क्वायर tan x, 2 sec स्क्वायर tan x, 4 sec स्क्वायर tan x। अब बताइए, तो हम लोग यहाँ क्या ले सकते हैं कि sec स्क्वायर x इंटू tan x डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी टी बाई 4। अब तो यही चीज़ आ गया ऊपर में, तो हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ कि 1/4 बाहर में, डी टी अपन में क्या t, 1/4 log ऑफ मॉड t प्लस सी, फिर t का वैल्यू पुट कर दो आप। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बहुत ही आसान है। अगला बोलिए। ये तो फिर से वही आ गया ना, तो हम किसको t मानेंगे? नीचे वाले को। क्या ले सकते हो तुम बताओ? तो मान लेते हैं सर कि x पावर कितना 4 + 1 बराबर कितना t। क्या हो जाएगा ये बताओ? 4 x पावर कितना क्यूब dx बराबर में क्या dt। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट बनेगा नहीं ये। क्यों कि सर यहाँ बताओ, यहाँ कितना आया, क्या ऊपर में है क्या क्यूब, है क्या क्यूब? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा सा क्या लगाएं अच्छा से, कि हम थोड़ा दिमाग लगाएं कि सर हम ऐसा कर लेते हैं इसको कि dx ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ x पावर 4 प्लस 1 बाय यहाँ कर देते हैं x पावर 4 ब्रैकेट 3/4। कोई दिक्कत? क्या किए हम, x/4 से भाग दिए ना, तो x/4 से भाग दिए हम, तो x पावर 4 से भाग दिए हैं, तो x पावर 4 से गुना भी तो करेंगे, बोलिए सर। तो अब गुना भाग दोनों करेंगे हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए तो, x पावर 4। ये लाइन समझ में आई नहीं यार? क्या मकसद है सर आपका? थोड़ा रुकिएगा। इतना कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं हम। तो बोलिए सर इतना हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा ये इस पे भी स्क्वायर आएगा, मतलब ये इस पे भी ये पावर आएगा, तो बताइए यहाँ एक्स पावर 4 गुना 3/4, 4 से कैसे हो गया, कितना बचा यहाँ एक्स बार, बोलना रे 3, एक्स बार कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ यदि अलग अलग करते हैं हम इसको, एक्स पावर 4 बटा एक्स पावर 4 1, अब प्लस यहाँ यदि अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/x पावर 4। क्लियर बात? अच्छा इस पे जितना पावर लगा दिया तो कितना 3/4, इस x पे भी तो 3/4 हो जाएगा, और 4 तो था ही ना पहले से। तो बताइए यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, x³ बचेगा या नहीं बचेगा, बोलिए ना सर। तो ये x³ कहाँ जाएगा ऊपर, तो x³ ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया x³ dx अपॉन में कितना यहाँ, बोलिए ना सर, x पावर कितना 5, क्लियर हो, या फिर कितना 1 + 1/x पावर 4, x कितना 3/4 dx। इतना बड़ा चीज का क्या कीजिएगा सर। अब इसको t मानो, किसको 1 + 1/x पावर 4 बराबर t। अब 1 का क्या हो गया, अच्छा इसका ऐसा होगा क्या 4, अच्छा एक लाइन और सही 1 + x पावर -4 बराबर t लिख सकते हैं। तो अच्छा -4x पावर -5 dx इज इक्वल टू dt लिख सकते हैं, बोलो है। तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि सर dx अपॉन में x पावर 5 इज इक्वल टू माइनस का dt/4, बोलिए सर है, पूरा एक सम पूरा लिख सकते हैं ना हम। तो बताइए हम इसको क्या लिखें, 1 बाय कितना हो गया ये x पावर 5। ओए सर ये फिर क्यों आएगा,
ये फिर क्यों आएगा जब नहीं कटा नहीं क्या समझा। देखो ये टोटल इसके साथ है ना, ऐसे ना है, ऐसे ये इसके साथ आया, ये इसके साथ आया, फिर से ये कहाँ आ जाएगा, बुझा रहा बात। तो ये तो होगा ही नहीं फिर, और कुछ। हाँ ये ठीक है, फिर एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम, समझो यहाँ क्या किए, इतना बटे इतना से गुना भाग किए। बताओ ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ सेपरेट किए, इतना व इतना 1 हुआ, इतना व इतना इतना हुआ, कोई दिक्कत। अब इस पे भी पावर करेंगे तो ये 4 कैंसिल होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। लिखे लिखे इतना, बस इतना बचा हमारे पास, कंप्लीट है यहाँ तक। अब इसको क्या मान लिए हम, टी मान लेंगे। ये अच्छा ये पावर कितना हो गया 5, ये इतना, इसको क्या माने हम टी, तो इसको टी माने इतना इतना, इसका डेरिवेटिव भी आया। तो देखो यहाँ ये है या नहीं है, ये तो है। तो इसके जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस डी टी बाई 4, और इसके जगह क्या है, टी पे पावर कितना 3/4। क्लियर है बात। यस सर। क्या नीतीश कुमार आए, चाहिए कुछ क्या तुमको, चाहिए कुछ क्या, आंखों से तो लग रहा है तुमको कुछ चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी बाई टी पे पावर कितना 3/4। बोल रहा है तो मुझे बोले नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फिर चुपचाप क्या बैठा रहता है, मनन करेगा लालू यादव की तरह क्या। यहाँ कितना आ जाएगा -1/4, यहाँ टी पे पावर कितना -3/4 डी टी। कैसे आगे आता है या नहीं आता, क्या हो जाएगा इससे आगे। चलो कितना नंबर था ये 23। चलो 24 क्या कह रहा, हाँ मान लीजिए फिर वही बात, x1 माइनस कॉस एक्स को क्या मान लेते हैं टी, इन करवा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा थोड़ा सा, x माइनस एक्स कॉस एक्स इजिकल टू टी। एक्स का क्या हो जाएगा 1, एक आया यहाँ 1, 2 तो आ नहीं रहा सर। आज देख लेंगे हम, यू इंटू वी से क्या, तो इसको रखते हैं, इसका क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस, इसको रखते हैं इसका क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और टोटल क्या हो जाएगा डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो क्या मिलेगा ये 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अच्छा प्लस की माइनस, अच्छा ये तो माइनस हो जाएगा ना, हाँ ये माइनस डी एक्स इजिकल टू डी टी। किसका झोल है दोस्त, 2 का। देखो कहीं गड़बड़ी है क्या 2 को, यहाँ 2 है या नहीं है, सवाल के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। और सवाल के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, नज़र तो नहीं आ रहा। इसके जगह क्या, यहाँ 1 आया, इतना 2x इतना आया, क्लियर है। इसके जगह क्या ले सकते हैं हम लोग, इसके जगह क्या हो गया टी, ये क्या हो गया log ऑफ मॉड टी प्लस सी। एक बार आंसर चेक कर लो आप, टी के जगह कितना लिखेंगे हम लोग, x 1 माइनस कॉस एक्स, यही रखा या इसको आगे बढ़ाया, एग्जैक्ट है ये, क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है। ओहो ठीक ठीक, 1 माइनस कॉस एक्स है। अच्छा ये इसके साथ अलग कर दे, ये इसके साथ अलग कर दे, ये गया, ये से गया, उसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला, ये इसके साथ जाएगा तो फिर लंबा चौड़ा जाएगा फिर। वन माइनस कॉस एक्स, लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस कॉस एक्स, हाँ चलो फिर तब लो भाई, तब सबको सेपरेट कर दीजिए आप। कितना हो गया ये 1/x 1 माइनस कॉस एक्स, सही ना, फिर प्लस 2x साइन एक्स x 1 माइनस
कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, एन हो गया 1 माइनस। अच्छा, ओहो, थोड़ा और दिमाग लगा लिया कि इसके साथ ऐसा कर ले हम। हाँ तो हाँ, इसको साथ नहीं, 1 माइनस कॉस एक्स, यस सर। इसके नीचे लगा दिया क्या, एक्स माइनस कॉस एक्स, ये एक साथ हो गया, ठीक है। अब बचा कौन, प्लस 2x साइन एक्स बटा यहाँ एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। वाह गजब सवाल है दोस्त, बिल्कुल बढ़िया। ये से ये कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 बाई एक्स, थोड़ा दिमाग लगाना था, ये से ये कैंसिल हो गया, प्लस 2 साइन एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो चलो सर 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 2, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसका कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये से ये गया और साइन से साइन गया, कौन मिलेगा, ये तो लॉग ऑफ मॉड एक्स हो गया क्या, अब प्लस 2 इंटीग्रेशन ये किसका हो गया, कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स, क्या कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स हो गया। तो फिर कॉट एक्स को क्या मान सकते हैं हम लोग, अब अलग बात है, इसको मान लीजिएगा ये आ जाएगा, इसको यदि मान लें हम, हाँ इसको मान लेंगे यही नहीं आ जाएगा तो सुविधा हो जाएगा, तो कर लेना, या तो इससे आगे बढ़ जाइए या तो यहाँ मान करके बढ़ जाइएगा, दोनों सेम होगा सवाल, दोनों आंसर सेम है। यदि हम इसी को मान लें, इसका 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 लॉग 1 माइनस कॉस एक्स, ये तो होगा ही होगा, फिर लॉग इतना फिर क्या करेंगे हम लोग, लॉग एक्स प्लस वाई को क्या लॉग एक्स इंटू वाई, बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा है, तो दोनों सही है साथ हमारा। अब कितना सर, कितना है 25 है ये, नहीं चलो कितना को लेके चले हम, ये टोटल ले लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या टी, ए स्क्वायर तो रह जाएगा वैसे वैसे, 2 कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। ये क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर साइन 2x प्लस बी स्क्वायर साइन 2x, कैसे हुआ समझ में आया ना, क्योंकि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस ए, क्या यस सर। तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन 2x कॉमन आ जाएगा, तो चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं, ओह बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या डी टी। तो बताइए कि साइन 2x डी एक्स इक्वल टू क्या डी टी अपन में क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ना ऊपर में क्या दिया हुआ, अब बाहर कौन हो जाएगा 1 बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी टी अपन में क्या टी 1 बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी, टी के जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या वही दिया है, यस सर। अगला चलिए कितना 26, यहाँ तो और आसान है, उसको टी मान लो, इसको हाँ मान लेते हैं कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या टी, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 4, इसका कितना हो जाएगा 2x dx इक्वल टू क्या डी टी, तो 2x dx एक्स पावर 1 प्लस 4 बराबर क्या डी टी, ये चीज़ तो यहाँ दिया हुआ है क्या, तो ये कितना हो जाएगा सीधा टी डी टी, बोलिए सर क्या हो गया ये टी डी टी, टी का कितना टी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, टी के मान पुट कर दीजिएगा। अगला बोलिए फिर क्या कीजिएगा, इसको टी मान लीजिए, किसको हाँ ए पे पड़ा है, इसको टी मान लीजिए, डी टी हो जाएगा ये,
क्या ए पावर एक्स का डी सी क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स लॉग ए डी एक्स इजिकल टू क्या डी टी, ए पावर एक्स डी एक्स लॉग ए डी टी। हम लोग क्या ले सकते हैं, लॉग ए तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, इसके जगह क्या ले सकते हैं हम डी टी, इसके जगह क्या 1 माइनस टी स्क्वायर रूट। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये साइन इनवर्स टी का, अब प्लस ओ इनटू में ही रह जाएगा ना। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, क्या हो जाएगा ए पे पावर एक्स लॉग ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी टी बाई कितना हो जाएगा लॉग ए, तो 1 बाई लॉग ए कर दिए, क्या यहाँ 1 बाई इतना कर देंगे, तो हम लोग कितना ले सकते हैं कि साइन इनवर्स ए पावर एक्स अपॉन में क्या लॉग ए प्लस, ये नहीं चलेगा बोलो, और नहीं ख़त्म हो गया, बोलो इतना समझ में आया। अब जितना सवाल वहाँ लगा तुम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए पूरा पूरा, तो चलो तुमको ये वाला चीज़ें यहाँ से पूरा पूरा समझ में आया, अच्छा ईमानदारी पूरा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर, इस तरह से हम लोग देख लिए कि कितना सवाल 17 क्लियर हो, 18 19 20 21 22 23 24, अच्छा 24 को फिर से एक बार देख लो है ना, अच्छा 24 तो नहीं हो गया था, 25 26 27 क्या, इस तरह से पूरा पूरा खत्म हो गया, कोई दिक्कत। तो अब सवाल में कितने चैप्टर में कितना मार्क लाना तुमको, कितना 76 तक, क्या मतलब कितना इतना, शेष जो बचा हुआ कम ही बचा हुआ ना, तो मिलते हैं कल हम लोग, ठीक है सर मिलते हैं।